दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में कई सारे पॉलिटिशियंस ने इस देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को सिर्फ यही बताया कि इस देश का मुसलमान जो होता है वो देशद्रोही होता है, वो पाकिस्तान प्रेमी होता है और मुसलमान एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश की। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, अगर आपको मुसलमानों से बचना है, तो आपको हमें वोट करना पड़ेगा। इन पॉलिटिशियंस की बात पर भरोसा करके इस देश के कई सारे हिंदू भाइयों ने उन्हें वोट भी किया ताकि वो मुसलमानों से इस देश को बचा सकें। लेकिन आज जाकर 2021 में इस देश के हिंदू भाइयों के दिल में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भले ही मुसलमान देशद्रोही है, लेकिन मुसलमान देशद्रोही होने की वजह से हमें क्यों 400 रुपये की गैस को 800 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। भले ही मुसलमान पाकिस्तान प्रेमी है, लेकिन मुसलमान के पाकिस्तान प्रेमी होने की वजह से हमें क्यों 70 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। भले ही मुसलमान देशद्रोही हो, लेकिन जो ग्राउंडनट ऑयल कभी 80 रुपये में मिलता था, अब उसे हमें 150 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। भले ही मुसलमान देशद्रोही है, लेकिन जहाँ पर हमारे घर का पूरा महीने का खर्च सिर्फ 10,000 रुपये में ख़त्म हो जाता था, आज महीने के खर्च के लिए हमें 20,000 रुपये भी कम पड़ रहे हैं। तो भले ही मुसलमान देशद्रोही है, लेकिन हमें क्यों इस महंगाई से जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सारे सवालों के बीच एक बहुत ही बड़ा एक और सवाल भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को पेट्रोल और गैस में लूटने के लिए ही जानबूझकर मुसलमान को विलन बनाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पॉलिटिशियंस को ख़रीद कर जानबूझकर उनसे भड़काऊ भाषण दिलवा के मुसलमान को बदनाम किया गया है, ताकि उनके भड़काऊ भाषण सुनकर हिंदू भाइयों को पूरे मुसलमान से नफ़रत हो जाए और मुसलमानों की नफ़रत में वो इन पॉलिटिशियंस को वोट कर दें। क्या मुसलमानों के नेता सच में मुसलमानों के लिए ही काम कर रहे हैं, या फिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।